हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो फिर हम आज आए हैं एक नई क्लास के लिए और इस क्लास में हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो देखते हैं। सबसे पहले कि एक वीडियो हमने देखा है यूट्यूब पे और वो किस तरह से एक टीचर दूसरे टीचर को गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस होगा तो या ये होगा अथवा था थे थी होगा लगा हुआ, या अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या होगा लगा हुआ, चुका था चुके थे चुके थी, या था ये थे ये थी। अगर या था ये थे ये थी था तो फिर सिंपल पास्ट में क्या होगा। तो इस पे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि उसने गलत बताया तो उसने गलत बताया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जा रहा है, लैंग्वेज का साइंटिस्ट बनाया जा रहा है ना। तो पहले इस वीडियो को देख लेना है। था थे थी लगा दें तो ये बन जाते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस। नहीं, तो ऐसा लिखा मिलता है किताबों में, ऐसा पढ़ते हैं। तो आज जा करके किताब देखना, ऐसा लिखा मिलेगा, उसको ब्लेड से काट देना। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम अगर था लगा है तो क्या हम इसको यूज कर लें। अरे नहीं भाई, था तो पास्ट इंडेफिनिट में भी लगता है। 66 के बंदा 7 मिलियंस को इंग्लिश सिखा रहा है, शर्म करो। गजब बेइज्जती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे। ये जो हम इंग्लिश सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम क्यों सीखते हैं, लैंग्वेज क्यों सीखा जाता है। लैंग्वेज इसलिए सीखा जाता है कि सिर्फ हम अपनी बात को, यानी हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमें जरूरत है, वो हम दूसरों को कैसे इस इंफॉर्मेशन को दें। तो हो सकता है कि सामने वाला जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो लैंग्वेज वो नहीं बोल पा रहा हो। तो कभी कभी हम हमेशा बोल के नहीं करते हैं, कभी कभी हम इशारे में भी अपनी बात को कह देते हैं, कभी कभी लिख कर करते हैं, कभी कभी करके बताते हैं, और कभी कभी सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, जैसे इशारे में बात करते हैं। तो लैंग्वेज को इस तरह से अगर कहा जाएगा कि ये सेंटेंस ऐसे ही बोला जाएगा, ऐसे नहीं बोला जाएगा, तो फिर सीखने वाला बस सीखता ही रहेगा, फिर ग्रामर में और ट्रांसलेशन के बीच में वो फंसा रहेगा। लेकिन बोलने वाले में अगर स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी बातों पे इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी जाएंगे तो बोल लेंगे, यानी हमको अपनी बात किसी को समझा सकते हैं बिल्कुल। तो कोई जरूरी नहीं कि ग्रामेटिकली हो। हमारे यहाँ हिंदी बोलने वाले होते हैं, हम या हिंदी बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यह हिंदी के व्याकरण के अकॉर्डिंग ही हम बोल रहे होंगे। बहुत सारे वाक्य में हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन जब इंग्लिश बोलने लगते हैं तो क्यों सोचते हैं कि एकदम परफेक्ट बोल दें, है ना, एकदम ग्रामेटिकली भी थोड़ी भी गलती नहीं हो। तो यहां पे हम लोग गच्चा खा जाते हैं, यानी यहां पे हम लोग यही गलती कर देते हैं कि हमको गलती नहीं करना है। तो गलती करना है, ये गलती नहीं करना है कि हम सोचेंगे कि गलती नहीं करना है, ये करना है कि गलती करना है। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ हम अपनी बातों को, अपनी जो कहना चाह रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे, कभी आपने कॉल लगाया होगा तो एक कंपनी से हम दूसरे कंपनी पे कॉल लगाते हैं तो कहता है द नंबर यू आर डायलिंग इज करेंटली स्विच ऑफ। एक लैंग्वेज, द नंबर यू आर डायलिंग, यानी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। और एक दूसरी कंपनी में जब हम कॉल लगाते हैं तो कहेगा द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली स्विच ऑफ। अब उसने सेम सिचुएशन है, मोबाइल दोनों का स्विच ऑफ था और उसने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया इसने, और एक ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया। लेकिन सुनने वाला सिर्फ यह सुनता है कि स्विच ऑफ है, सिर्फ बंद है ये समझते हैं। वो क्या कह रहा है, और दोनों कंपनियां जो हैं वो क्या है, उसको कोई चलाने वाला या वो लैंग्वेज तो होता है, वो कंप्यूटराइज्ड होता है वॉइस, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर अपने से ही क्रिएट कर लेता है। नहीं, उसको इनपुट दिया जाता है और किसी ह्यूमन बीइंग ने उसे इनपुट दिया होगा और वो बड़े लेवल पे उसको इनपुट मिलता है, तो जाकर के वो कस्टमर को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर इस तरह से हम खोजते रहेंगे तो फिर इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए समझना है कि हम अपनी बात को दूसरों को हम कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पे गौर करना है और
बोलने में इतना नहीं करना है कि हमें एकदम ग्रामेटिकली बोलना है, नहीं तो कभी नहीं बोल पाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है ना। तो अब हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं पीछे से, उसमें हम आगे जाएंगे और देखते हैं कि आगे कौन सा सेंटेंस होगा। एक बार और इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम हिंदी में पढ़ते हैं किसी भी टेंस की पहचान को, जैसे हम लोग कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यह पहचान होगी कि इसके हिंदी वाक्य के यानी हिंदी सेंटेंस के आखिर में क्या लगा होगा, ताहे तेहे तीहे लगा होगा। तो वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। लेकिन क्या वो जो अंग्रेज होंगे यानी जिसकी मदर टंग जो है, वो मदर लैंग्वेज जो है वो हिंदी नहीं है और वो इंग्लिश है, क्या उसको वो भी इसी तरह टेंस को पढ़ते होंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ताहते हैं ते ही लगा हुआ, वो ऐसा कभी नहीं पढ़ते, है ना। तो इन बातों पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो है वो हम लोग कहां कहां कर सकते हैं और कहां कहां किया जाता है। ठीक है, वो ताहते ही तेजी से ही डिफाइन नहीं होगा, वो तो एक जो है इजी वे में बता दिया जाता है कि आसान होगा बच्चों को समझने में। जैसे देखिए यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं कि डेली रूटीन को इसी टेंस में रखा जाता है। डेली रूटीन को इसी टेंस में रखने का मतलब है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो क्या होगा, आई गेट अप एट 6 AM। तो क्या है, डेली रूटीन हो गया, है ना। अब है कि रस्मों रिवाजों और प्रथाओं को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। रस्मों रिवाजों और प्रथाओं को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं इंग्लिश को, है ना। वो इस तरह से नहीं पढ़ते कि ताहते हैं ती हो लगा होगा, लेकिन ये इसी वे बनाया गया है इसको समझने में। जैसे कि गर्ल्स टाई राखी टू देयर ब्रदर्स, यानी लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो क्या हो गया, रस्मों रिवाजों और प्रथाओं को इसी तरह बहुत सारे होगा, है ना, कि रमजान में रोजे रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ओके, इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। इतिहास की बातों को भी इसी टेंस में रखा जाता है। अब देखिए इतिहास की बात जो बहुत सालों पहले घटित हुई होगी, उसको भी इसी टेंस में रखा जाता है ना। जैसे हम कहते हैं कोई किसी इतिहास की बातों को कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो क्या हुआ, तो हमने की, लेकिन हम लोग जब उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका। ओके, तो इतिहास की बातों को भी इसी टेंस में रखा जाता है। वैसे भूतकाल की बातें जो अभी अभी घटित हुई है को भी इसी टेंस में रखा जाता है। वो ऐसी भूतकाल की बातें यानी जो गुजरी हुई बातें, कल जो घटित हुई है, परसों घटित हुई है ना, पिछले 2-4-5 दिनों में घटित हुई है, तो इसी टेंस में रखा जाता है। इसलिए जब हम लोग ये न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसकी अक्सर हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। ओके, क्यों, क्योंकि वो घटना तो घटित हुई है, कल घटित हुई होगी, आज आया है अखबार में, है ना, आज न्यूज़पेपर में आया, आज हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कब की घटना है, 2 दिन पहले की, 4 दिन पहले की। जैसे अभी जो चल रहा है वो क्या होगा, जैसे अर्थक्वेक हिट्स तुर्की है ना, तो हिट्स तुर्की यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ, और वो घटना की कब की है, वो 2-4 दिन पहले की है। तो भूतकाल की बातों को भी इस टेंस में रखा जाता है, जैसे न्यूज़पेपर में हेडिंग को रखा जाता है। अब है यूनिवर्सल ट्रूथ को भी इसी टेंस में रखा जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो पूरे विश्व में क्या होगा, सत्य होगा। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट यानी सूर्य पूरब में उगता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसी टेंस में रखा जाता है। अब है कि कमेंट्री को भी इसी टेंस में रखा जाता है। कमेंट्री का मतलब क्या होता है, कमेंट्री का मतलब ये हुआ कि आंखों देखा हाल, यानी जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, यानी कोई मैच होता है उसकी कमेंट्री होती है ना, क्रिकेट का मैच देखते हैं उसकी कमेंट्री होगी। अगर उसकी कमेंट्री को हम गौर से सुनेंगे तो क्या होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जैसे अगर कहेंगे कि विराट कोहली
हिट्स द बॉल। तो क्या हो गया है, हिट का इस्तेमाल किया, या हुक द बॉल। ओके, तो हम लोग यहां पे क्या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसी भी लेखक की बातों को दोहराने के लिए इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेखक ने किताब में अपनी बातों को लिख दिया है, अब उसी बात को जब कोई बोलने वाला वक्ता अगर बोलता है तो उसको किसमें बोलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेगा। जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माय होम एंड इट्स सिटीजन्स आर माय फैमिली मेंबर्स। ओके, तो कहां रखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया लेखक की बातों को दोहराने के लिए। अब भविष्य में होने वाले कार्य भी इसी टेंस में रखे जब उनका होना 99% क्या हो, निश्चित हो, पॉसिबिलिटी उसकी 99% है, तो हम लोग इसमें इस टेंस को रखेंगे। जैसे कल प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर आएंगे, अब देखिए हिंदी आएंगे, कल प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर आएंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स इन मुजफ्फरपुर टुमारो, टुमारो द प्राइम मिनिस्टर कम्स इन मुजफ्फरपुर। कहां रखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मैटर वो नहीं करता है कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी, यहां इस तरह से टेंस को पढ़ा जाता है जो बिल्कुल सही है। तो हम बात करने के लिए इस तरह का कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो टीचर गलत पढ़ाते हैं, वो टीचर गलत पढ़ाते हैं। सब टीचर सही पढ़ाते हैं, अपने हिसाब से वो सही पढ़ाते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करने से कुछ होगा नहीं। क्योंकि कभी कभी कोई पूरी तरह से ग्रामर के हिसाब से पढ़ाने लगते हैं, कभी कभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ बातचीत समझने के हिसाब से इंग्लिश को पढ़ाते हैं। हम तो बस सिर्फ बातचीत समझने के हिसाब से इंग्लिश पढ़ाते हैं कि इंग्लिश समझ में आ जाए और इंग्लिश को हम बोल सकें, समझ सकें, बस लिख सकें, ये करना है। कोई भी लैंग्वेज सीखने की का जो पर्पस होता है वो यही होता है। तो अब हम लोग सेंटेंस को देखेंगे जो हम पढ़ते आ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, किस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलग अलग काइंड्स को, अलग अलग टाइप्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। हम दूसरे वीडियो में जो हम पढ़ा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का वेरियस यूज, तो उसमें हमने 8 नंबर तक पढ़ा है, ये हम 9 नंबर दे रहे हैं। 9 नंबर में है कि मुझे खेलने से अधिक या ज्यादा, मुझे खेलने से अधिक पढ़ना पसंद है, पढ़ना पसंद है। पिछले सेंटेंस में देखेंगे, वहां हमने पढ़ाया था कि वहां 2 नाउन था, है ना। जैसे मुझे कलम से अधिक पेंसिल पसंद है, तो क्या हो जाएगा, वो 2 नाउन का कंपेयर कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, पेंसिल अधिक पसंद है, तो आई प्रेफर पेंसिल टू पेन। यहां 2 काम में से एक काम ज्यादा पसंद है, यानी खेलना यानी वर्ब, और ये क्रिया पढ़ना, इसमें कौन ज्यादा पसंद है, तो मुझे खेलने से अधिक पढ़ना पसंद है, तो मुझे पढ़ना पसंद है पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई प्रेफर पढ़ना। तो यहां पे हम लोग, चूंकि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेफर पे इसका असर होगा, उसके बाद वाले वर्ब पे नहीं होगा। तो क्या है, आई प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग, मुझे खेलने से अधिक पढ़ना पसंद है। अब देखिए यहां 2 का इन्फिनिटी में जब इस्तेमाल करते हैं, 2 के बाद V1 का यूज करते हैं, लेकिन यहां V1 का यूज नहीं करके ING लगा रहे हैं 2 के बाद, क्योंकि हम लोग यहां की क्या कर रहे हैं, वर्ब को नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वर्ब को नाउन बना रहे हैं। रीडिंग एंड प्लेइंग, वर्ब में ING लगाने पे वो कभी कभी क्या होगा, नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। तो आई प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है, मैं चाय भी पीता हूं, मैं चाय भी पीता हूं और कॉफी भी।
यानी इसमें कंपेयर नहीं किया गया कि हम किसको ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ क्या किया गया है कि चाय भी और कॉफी भी दोनों को पीता हूं, यानी दोनों पीता हूं। तो क्या हो जाएगा, आई टेक, पहले चाय है तो चाय कर देंगे, आई टेक टी और एंड कॉफी, आई टेक टी एंड कॉफी। यहां एक वर्ड का यूज करेंगे एज वेल, आई टेक टी एंड कॉफी एज वेल, यानी मैं चाय भी पीता हूं और कॉफी भी। तो इसी तरह से हम लोग इसका आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे सेंटेंस हो जाएगा, है ना, कि मैं पढ़ना भी पसंद करता हूं और खेलना भी। तो क्या हो जाएगा, आई लाइक रीडिंग एंड प्लेइंग एज वेल, मैं खेलना भी पसंद करता हूं और पढ़ना भी। ओके, या जो पहले सेंटेंस में होगा, मैं पढ़ना भी पसंद करता हूं और खेलना भी। तो अगले सेंटेंस हम लोग लेते हैं। अगला सेंटेंस है कि वह कभी हंसता है, वह कभी हंसता है, कभी रोता है। वह कभी हंसता है, कभी रोता है। वह दो बार नहीं यूज होगा हिंदी में, लेकिन हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नाउ वह कभी हंसता है, नाउ ही लाफ्स, नाउ ही लाफ्स, नाउ कभी रोता है तो नाउ ही वीप्स। यहां दो जगह हमें वर्ब का सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। नाउ ही लाफ्स, नाउ ही वीप्स, वह कभी हंसता है, कभी रोता है। तो अब हम अगले सेंटेंस के साथ फिर हम लोग नए टाइप्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और चूंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। और कोई कंफ्यूजन हो, कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट भी जरूर कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।